बनाना आता है? नहीं, लेकिन मैंने बना लिया। यू सी प्रियंका, तुम मेरे टैलेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करती। प्रियंका बिना कुछ कहे किचन में गई और सामने के नजारे से उसका दिल बैठ गया। किचन के सिंक में ढेर सारे बर्तन थे और विद्युत ने कुछ साफ सफाई नहीं की थी। प्रियंका ने अपना हैंडबैग नीचे रखा और बर्तन धोने लगी। तभी विद्युत उसके पीछे किचन में आया। प्रियंका कम, लेट्स हैव आवर स्पेशल। ये क्या कर रही हो तुम? दिख रहा है ना, बर्तन धो रही हूँ। और तुम्हारा स्पेशल डिनर? प्रियंका ने जवाब नहीं दिया। विद्युत ये देखकर गुस्सा हो गया और लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। 1 घंटे बाद प्रियंका किचन से बाहर आई। उसने देखा कि विद्युत वहीं बैठा एक टेनिस बॉल को दीवार पर मारकर खेल रहा है। तो क्या बनाया तुमने? अब इतना गुस्सा मत दिखाओ यार। गुस्सा मैं दिखा रहा हूँ? तुम ही ऑफिस से घर आई और आते मुझसे बात किए बगैर बर्तन धोने लगी। सुबह भी तुम मुझे बाय कहे बगैर ही चली गई। वो मैं समझा करो विद्युत, एक लड़की के लिए कुछ मोमेंट्स ऑकवर्ड हो जाते हैं। ऑकवर्ड? ओह, कल रात वाला किस्सा। उसके लिए हम दोनों ने सॉरी बोल दिया था ना, तो चिल करने के बजाय तुम पूरा दिन गुस्सा थी। हाँ, और जब मैंने देखा कि तुमने कुछ साफ सफाई नहीं की है तो मुझे तुम पर और गुस्सा आ गया। अच्छा बाबा, कल से मैं तुम्हारे रूल्स पक्का फॉलो करूंगा। अब इसे टेस्ट करो और मुझे बताओ कि कैसा बना है। प्रियंका ने खाने का एक निवाला लिया और उसे खांसी आ गई। विद्युत कपूर, तुम्हें कुछ नहीं आता? अरे ये पोहा तो मैंने रेसिपी देखकर बनाया था। मसाला ज्यादा हो गया क्या? और कुछ है खाने के लिए? नहीं। चलो, पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं खाना पड़ेगा आज। आई एम सॉरी प्रियंका, मैंने खाना खराब कर दिया। कोई बात नहीं विद्युत, ये सोचो कि तुमने पहली बार लाइफ में कोशिश की है। हाँ ये तो है, तो चले। इतना कहकर विद्युत और प्रियंका बिल्डिंग से बाहर निकल गए। विद्युत आगे चल रहा था और प्रियंका उसके पीछे। अचानक प्रियंका ने विद्युत को गले लगा लिया। अरे ये क्या प्रियंका, लोग देख रहे हैं। शर्मा जी देख लेंगे तो क्या कहेंगे? तभी सड़क की दूसरी ओर निशा टैक्सी से नीचे उतरी। कहाँ है ये एड्रेस? ये तो मेरे पीछे लगता है। जैसे निशा पीछे मुड़ी, उसने देखा कि विद्युत और प्रियंका एक दूसरे को हंसते हुए गले लगा रहे थे। निशा ने विद्युत और प्रियंका को एक दूसरे की बाहों में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल चकनाचूर हो गया है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे अलग होने के बाद वो विद्युत को इन हालातों में दोबारा देखेगी। ये क्या? विद्युत के साथ ये लड़की कौन है? इसी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही विद्युत ने इसका जिक्र कभी किया। कितने खुश लग रहे हैं दोनों। जहाँ तक मुझे याद है विद्युत की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो फिर ये लड़की है कौन? प्रियंका और विद्युत को देखकर निशा की उनके पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उनकी बिल्डिंग की तरफ देखा और उसे एक आइडिया आया। विद्युत से मिलने के लिए मैं कितने दिनों से बेताब थी। उसने तो कहा कि वो अपने पापा के पास जा रहा है, लेकिन ये तो शायद इसी बिल्डिंग में इस लड़की के साथ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो अपना मकसद भूल गया है इस लड़की के रहते? अब मैं कैसे विद्युत से मिलकर उसे सच बताऊंगी? वहीं प्रियंका और विद्युत पास के एक रेस्टोरेंट चले गए जहां उन्होंने खाना ऑर्डर किया। प्रियंका विद्युत को देखकर मन ही मन सोच रही थी, क्या हो रहा है मुझे? मैंने पहले कभी इस तरह फील नहीं किया कि मुझे प्यार हो रहा है, लेकिन कहाँ विद्युत की दुनिया और कहाँ मेरी जिंदगी। हम दोनों बहुत अलग हैं। हे प्रियंका, ये कहाँ खो जाती हो तुम बार बार? और उस छोटे से कैफे के अलावा और कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला तुम्हें? यहाँ क्या खाएंगे हम? ओह नथिंग। कभी वड़ा पाव खाया तुमने? स्ट्रीट फूड का मजा लिया है? स्ट्रीट फूड? वड़ा पाव? वो सब क्या होता है? विलायती साहब, समझ लो कि ये देसी बर्गर है। एक बन के बीच में स्पाइसी पकौड़ा और साथ में चटपटी चटनी। वाह, मुझे तो ये एसिडिटी का ओपन इनविटेशन लग रहा है। नो थैंक्स। ठीक है, फिर चलो घर। यू बिग बोर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। चलो मंगवा लो वड़ा पाव। आज विद्युत कपूर भी आम लोगों का खाना ट्राई करेगा। संभल के, कहीं तुम्हारी जान ना निकल जाए। वहीं निशा अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुई और प्रियंका और विद्युत का फ्लैट ढूंढने लगी। इतने सारे घर हैं हर एक फ्लोर पर, इनमें से कौन सा होगा विद्युत का घर? तभी गुजरते हुए शर्मा जी से उसने पूछा। एक्सक्यूज मी। निशा एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और उसे देखकर शर्मा जी की आंखें चमक उठी। जी मैडम, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं यहाँ एक घर ढूंढने आई हूँ। आप किराए पे घर लेना चाहती हैं? नहीं, एक दोस्त का घर ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैं कहिए किस दोस्त का? उसका नाम विद्युत कपूर है। इस नाम का तो इस बिल्डिंग में कोई नहीं है मैडम। मैं 30 साल से रह रहा हूँ, 2 घर किराए पे भी दिए हुए हैं, लेकिन इस नाम का तो कोई नहीं रहता यहाँ पर। एक्चुअली वो हाल ही में शायद यहाँ आया है, शायद एक लड़की के साथ रह रहा है। एक मिनट, कहीं आप प्रियंका और उनके दूर का रिश्तेदार की बात तो नहीं कर रही हैं? प्रियंका? हाँ वही, उसके साथ जो आदमी है वो ही मेरा दोस्त है। कहा ना, विद्युत नाम है उसका। वो माफ कीजिएगा, लेकिन क्या उसका दिमागी संतुलन ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए जाने दीजिए। उनका फ्लैट दूसरे माले पर है, 202 नंबर है। थैंक यू वेरी मच। शर्मा,
राकेश शर्मा नाम है मेरा। मैं ही उस फ्लैट का मकान मालिक हूँ। जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये तो मकान मालिक निकला। अगर इसने उस लड़की और विद्युत को बता दिया कि मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, तो कहीं विद्युत को ऐसा ना लगे कि मैं उसकी प्राइवेसी इन्वेड कर रही हूँ। अगर उसे उस लड़की के साथ ही खुशी मिल रही है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। वही रेस्टोरेंट में विद्युत ने वड़ा पाव का एक बड़ा बाइट हरी मिर्ची के साथ ले लिया और उसके मुंह में आग लग गई। पानी 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 पानी, कोई पानी लाओ, बचाओ। अरे बाप रे। मैंने कहा था ना कि छोटा बाइट ही लेना। जहाँ प्रियंका को विद्युत की हालत देखकर हंसी आ रही थी, वही विद्युत को निशा के साथ बिताए डिनर की याद आ रही थी। ऐसा ही रेस्टोरेंट था, वो भी निशा मेरे सामने बैठी थी और हम दोनों पहली बार मिले थे। निशा कहाँ होगी, वो ठीक भी है या नहीं? मुझे ढींगरा से बात करके निशा से मिलना होगा। हेलो, अब तुम कहाँ खो गए? विक्रांत साहब कहिए। मेरे ऑफिस में मुझसे मिलो, अभी इसी वक्त। ये इस वक्त क्यों मुझसे मिलना चाहता है? धर्म साहब का लिहाज ना होता तो मैं इसे कभी देखता भी नहीं। कुछ ही देर में जय ढींगरा विक्रांत के ऑफिस पहुंच गया। सर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? तुम काम किसके लिए कर रहे हो ढींगरा, मेरे या विद्युत के लिए? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुमने निशा को विद्युत का पता क्यों दिया? सर, मैंने निशा को कोई पता नहीं दिया। डोंट लाई टू मी। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ एक तुम ही हो जो धर्म के वफादार हो? मेरी आंखें और कान हर तरफ फैले हुए हैं ढींगरा, और मैं सब कुछ सुनता और देख लेता हूँ। बताओ, क्यों दिया तुमने उसे विद्युत का एड्रेस? सर, मिस निशा उनसे मिलना चाहती थी। किस लिए? क्या दोनों मिलकर मेरी पीठ में छुरा भोंकने की प्लानिंग में लगे? क्या मकसद है दोनों के मिलने के पीछे? ये मुझे नहीं पता सर। कोई बात नहीं ढींगरा, तुम वही करो जो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। निशा और विद्युत को एक दूसरे से रोकने का एक आइडिया है। कल शाम मैं एक हफ्ते के लिए उदयपुर जा रहा हूँ। निशा भी मेरे साथ ही चलेगी। वो कल शाम मेरे चार्टर्ड फ्लाइट में होनी चाहिए। हो जाएगा सर। और ढींगरा, मुझसे दगाबाजी बहुत महंगी पड़ेगी, याद रहे। निशा सुबह सुबह उठकर जल्दी ऑफिस पहुंची। वो जल्द से जल्द विद्युत को विक्रांत की मीटिंग के बारे में बताना चाहती थी। अपने डेस्क पर पहुंचकर जैसे उसने अपना लैपटॉप ऑन किया, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब वो मुड़ी तो ध्रुव उसे शक की नजरों से देख रहा था। हाथ हटाओ ध्रुव। तुमने पहले कभी तो इतने फोकस के साथ काम नहीं किया। ये आज लैपटॉप पर क्या कर रही हो? ध्रुव, तुम्हारी तरह विक्रांत की चापलूसी के अलावा यहाँ कुछ लोग मेहनत करके सैलरी भी कमाना चाहते हैं। लेकिन तुम तो इस नौकरी से नफरत करती हो ना, तो आज मेहनत करने का मूड कैसे जाग उठा मैडम? क्योंकि मिस निशा विक्रांत साहब के साथ आज शाम उदयपुर जा रही हैं। ढींगरा की आवाज सुनकर निशा शॉक्ड हो गई। उदयपुर? जी हाँ, विक्रांत साहब वहाँ एक हफ्ते के रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं आप उन्हें अकम्पनी करें। ध्रुव, बेहतर होगा अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो। ध्रुव ने निशा और ढींगरा की तरफ शक की निगाहों से देखा और 1 मिनट बाद वहां से चला गया। ढींगरा साहब, ये अचानक उदयपुर क्यों? विक्रांत साहब को पता चल गया कि आप विद्युत से मिलने गई थी। ढींगरा साहब, क्या आपने? नहीं मिस निशा, मेरे अलावा विक्रांत ने अपने आदमी आपके पीछे लगा रखे हैं जो आपके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। ढींगरा साहब, मुझे शाम से पहले किसी भी तरह विद्युत से मिलना है। ये काम खतरे से खाली नहीं है मिस निशा। मैं तो यही कहूंगा कि आप ये ना करें। आप नहीं समझेंगे ढींगरा साहब, मेरा विद्युत से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। ढींगरा ने निशा की तरफ देखा। उसे हमेशा से ही निशा में एक छोटे शहर की मासूम लड़की नजर आती थी और वो उसकी इज्जत करता था। लगता है आपने मुझे नौकरी से निकलवाने की ठान ली है। आपका काम हो जाएगा मिस निशा, लेकिन याद रहे आपकी विक्रांत साहब के साथ फ्लाइट शाम को 6 बजे है। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी ढींगरा साहब। वहीं विद्युत के मन में पिछली शाम घूम रही थी। उसने हिम्मत करके आखिर प्रियंका से पूछ ही लिया। प्रियंका, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, लेकिन जल्दी, मुझे देर हो रही है। कल जो हुआ। क्या हुआ? तुमने जिस तरह मुझे गले लगा लिया। विद्युत की बात सुनकर प्रियंका, जो कि अपने बाल बना रही थी, रुक गई और उसकी तरफ मुड़ी। I mean, वो क्या था? तुमने मुझे अचानक इस तरह गले लगा लिया जैसे कि क्या कहना चाहते हो तुम विद्युत? मैं नहीं, शायद तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे। इससे पहले कि विद्युत कुछ कहता, प्रियंका उसके करीब आई और उसने उसके होठों को हल्के से चूम लिया। प्रियंका, 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। प्रियंका मुस्कुराकर घर से निकल गई। उसका दिल खुशी से भर गया था और वो अनगिनत जज्बातों से भर चुकी थी। वहीं विद्युत घर पर बैठा सोच में पड़ गया। ये प्रियंका ने क्या कर दिया? मैं उसे ये बताकर उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकता कि मैं और निशा एक रात साथ बिता चुके हैं। और क्या मैं उससे प्यार? नहीं। तो फिर उसकी याद मुझे दिन रात क्यों सता रही है? हम जब साथ होते थे तो लड़ पड़ते थे, अब जब हम जुदा है तो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। क्या करूं? मैं कैसे प्रियंका को बताऊं? नहीं, मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ूंगा।
मैं चुप ही रहूंगा। वही ढींगरा भी विद्युत के बारे में सोच रहा था और उसने विद्युत का नंबर डायल किया। उसी वक्त विद्युत का फोन और डोरबेल दोनों एक साथ बजने लगे। अरे ढींगरा का कॉल। अरे ये दरवाजे पर कौन आ गया? विद्युत उठकर जैसे ही दरवाजे पर गया, उसके सामने प्रियंका थी, जिसने उसे गले लगा लिया और उसके होठों को चूम लिया। आई लव यू विद्युत कपूर। ये विद्युत साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे उनको बताना था कि निशा उनसे मिलने आ रही है। निशा ऑफिस से निकल चुकी थी। विद्युत के एड्रेस की तरफ चलते हुए उसके मन में कई चीजें घूम रही थी। वो गाड़ी में बैठकर जैसे ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली, अचानक एक दूसरी गाड़ी ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ड्राइवर, ये क्या हो रहा है? पता नहीं मैडम, लगता है विक्रांत साहब के आदमी है। ये हमें उनको फॉलो करने का इशारा कर रहे हैं। ड्राइवर ने गाड़ी विक्रांत की गाड़ी के पीछे लगा दी और कुछ ही देर में वो प्राइवेट एयर स्ट्रिप पहुंच गई। ये क्या? फ्लाइट तो शाम 5 बजे थी ना? नहीं, फ्लाइट तब है जब ही मैं चाहूँ। हम अभी इसी वक्त उदयपुर जा रहे हैं। लेकिन ऐसे इस तरह अचानक? क्यों निशा, किसी को कोई लिफाफा देना है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? विक्रांत गाड़ी के अंदर आया और उसने निशा के हाथ से वो लिफाफा छीन लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सबूत मिटा रहा हूँ निशा, जो तुम विद्युत को देने वाली थी। विक्रांत ने अपना लाइटर निकाला और लिफाफे को आग लगा दी। पर आखिर अचानक विक्रांत को निशा के प्लान के बारे में कैसे पता लगा था? उदयपुर जाने की हड़बड़ी क्या थी? प्रियंका ने विद्युत से अपने दिल की बात आखिर कह दी थी। अगर मैंने प्रियंका का दिल तोड़ दिया तो मुझसे बड़ा कमीना इस दुनिया में नहीं होगा। प्रियंका ने मुझे तब सहारा दिया जब हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। देखो प्रियंका, ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ वक्त की जरूरत है। ऑफ कोर्स विद्युत, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग है, लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ। थैंक्स प्रियंका, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या? यू डॉग? मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जज्बातों की कदर है प्रियंका। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए। मेरी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है उसे थम जाने दो। मैं तुम्हें अपना जवाब जरूर दूंगा। वहीं निशा से मिलने की कुछ देर पहले विक्रांत अपने स्विमिंग पूल में तैर रहा था जब उसका फोन बजा। सर, आपके लिए धर्म सर का कॉल है। क्या? धर्म कपूर यानी कि माय डियर पापा का कॉल। पापा, आपकी आवाज सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, मैं ये बता नहीं सकता। विक्रांत, मुझे तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। धर्म की आवाज सुनते ही विक्रांत कपूर हाउस पहुंचा, जहां धर्म उसका इंतजार कर रहा था। धर्म को देख विक्रांत ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। पापा, आप ठीक हो गए? मैं जानता था कि आप जैसा महान आदमी, उसे एक हार्ट अटैक से कुछ नहीं होगा। आप ठीक है पापा? आप ठीक हो गए? मैं जानता हूँ कि तुम उस वैक्सीन के साथ क्या करने वाले हो। ये सुनते ही विक्रांत की नजर धर्म के साथ खड़े ढींगरा पर पड़ी। सॉरी विक्रांत साहब, मेरी वफादारी सबसे पहले धर्म जी के साथ है। टोल्ड हिम एवरीथिंग। थैंक यू ढींगरा, तुम जा सकते हो। विक्रांत, ढींगरा ने मुझे तुम्हारी मीटिंग की सारी खबर दे दी है। लेकिन पापा, इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी बन जाएंगे और मासूम कई लोगों के खून से अपने हाथ रंग लेंगे। क्या तुम्हें दौलत के अलावा और कुछ नहीं दिखता? याद है डॉक्टर माथुर को किस तरह तुमने खत्म करवाया था? वो इस वैक्सीन की आखिरी टेस्टिंग की रिपोर्ट देने ही वाला था, जिससे ये साबित हो जाता कि ये बीमारी का इलाज नहीं कर सकती बल्कि और नुकसान कर देगी। लेकिन तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए डॉक्टर माथुर को मरवा दिया। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें करोड़ों लोगों का खून नहीं करने दूंगा। अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो मैंने तय किया है कि मैं वापस कपूर इंडस्ट्रीज की बागडोर संभालूंगा और विद्युत को भी वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? यही मेरा आखिरी फैसला है विक्रांत। अगर विद्युत नालायक है तो तुम भी दूध के धुले नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को कहां कहां नुकसान उठाना पड़ा है ये मैं जानता हूं। पापा, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मेरे सारे किए कराए पर इस तरफ पानी नहीं फेरने दूंगा मैं आपको। क्या करोगे तुम? वैक्सीन अफ्रीका में बेचकर करोड़ों लोगों की जान लोगे? ये विद्युत के होते हुए तुम कभी नहीं कर पाओगे। अब से इस कंपनी के हर डिसीजन में उसका बराबर का वोट होगा। ढींगरा। यस सर। विद्युत से कहो कि आकर मुझे मिले। जी सर। विक्रांत बिना कुछ कहे कमरे से गुस्से में बाहर निकल गया और सीधे अपनी गाड़ी में बैठा। अपने फोन पर आई मैसेज को पढ़कर उसने ड्राइवर को निशा की कार का पीछा करने को कहा और फिर निशा से वो एनवेलप लेकर उसे जला दिया और गाड़ी प्राइवेट एयर स्ट्रिप के लिए रवाना हो गई। ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। विक्रांत, क्या सब कुछ ठीक है? हम अचानक उदयपुर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा था ढींगरा से कि मेरे आंख और कान हमेशा खुले रहते हैं। मेरी नजर तुम पर 24 घंटे टिकी हुई थी निशा। तुम जो करने जा रही थी, जानती हो उससे मेरा कितना नुकसान होता? तुम विद्युत को मेरे खिलाफ सबूत देने जा रही थी।
हमारे वैक्सीन के डील के डिटेल्स लीक करने जा रही थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी सांसें अभी 1 सेकंड में रोक सकता था, लेकिन लेकिन क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या मिस्टर विक्रांत कपूर? इज दैट सो? विक्रांत ने अचानक गुस्से से निशा को थप्पड़ मार दिया। उदयपुर में हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं और तुम 1 हफ्ते के लिए साथ रहेंगे और तुम मेरी हर जरूरत को पूरा करोगी। तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसका सबक जरूर मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? विद्युत और तुम्हें हमेशा के लिए दूर करने का और कपूर इंडस्ट्रीज को पाने का तरीका है मेरे पास। निशा को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक झटके में तबाह हो गई हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से विक्रांत के चंगुल में फंस चुकी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। विक्रांत के दिमाग में साजिश बन रही थी और निशा बेबस थी। कुछ ही देर में प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर प्लेन ने लैंड किया और विक्रांत निशा के साथ अंदर बैठ गई। हमारी रातें कितनी हसीन होंगी निशा, जरा सोचो। और जब तक हम उदयपुर पहुंचते हैं, ये जान लो कि अब से तुम्हारा फ्यूचर उस विद्युत के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ ही है। विक्रांत की बात सुनकर निशा को आने वाले वक्त की भनक लगने लगी। क्या करना चाहता है ये विक्रांत? मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही शातिर आदमी है और ये हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। इसका ये कहने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर इसको खुश करके मुझे विद्युत की मदद करने का एक और मौका मिलता है तो ये 1 हफ्ता मैं विक्रांत की ही बनकर रहूंगी। जरूर इसके दिमाग में कुछ साजिश चल रही है। वहीं विद्युत का फोन एक बार और बजा। ढींगरा, एवरीथिंग ओके? विद्युत साहब, धर्म साहब ठीक हो गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। ये खबर सुनकर विद्युत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे देखकर प्रियंका कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ विद्युत? अचानक तुम खुशी के मारे क्यों उछलने लगे? पापा ठीक हो गए प्रियंका, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट विद्युत। प्रियंका, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें पापा से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रियंका मुस्कुरा उठी। विद्युत अचानक मुझे पापा से क्यों मिलवाना चाहता है? डज ही वांट टू सरप्राइज मी? 1 घंटे में फ्लाइट उदयपुर में उतर गई। निशा को डर भी लग रहा था, लेकिन वो फिलहाल बेबस थी। उसे हर हाल में विक्रांत के मंसूबों का पता करना था। प्लेन से उतरकर निशा एक आलीशान गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर में निशा विक्रांत को ही देख रही थी और चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। काम ठीक से हो जाना चाहिए। पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया गया है, पूरे 2 करोड़, जैसा कि तय हुआ है। 2 करोड़? विक्रांत कौन से काम के लिए इतने पैसे दे रहा है और किसको? ये विक्रांत आखिर किससे बात कर रहा है? जिससे विक्रांत बातें कर रहा था वो आदमी एक अंधेरे कमरे में एक लाइट बल्ब की धीमी रोशनी के नीचे अपना स्नाइपर राइफल साफ कर रहा था। उसका आदमी उसके पास आया और उससे पूछा, बॉस, जर्मनी में लेटेस्ट माल आ गया है। वो आदमी दूसरे कमरे में गया और उसने देखा कि टेबल पर एक चमकता हुआ स्नाइपर राइफल रखा हुआ था। जुर्म की दुनिया में मुझे बुलसाया से ही नहीं कहते। बादाम बहुत लेता हूँ लेकिन उसकी भरपाई भी करता हूँ। जब तक शिकार को मैं मार नहीं लेता मैं दम नहीं लेता। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल भी क्यों ना लगे, लेकिन टारगेट बुलसाई के निशाने से ज्यादा दिन बच नहीं सकता है। ये मेरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद मैं अफ्रीका में अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, लेकिन ये काम तो मैं पूरा करके ही जाऊंगा। ये नया औजार इसी के लिए मैंने मंगवाया है। इस बंदूक की गोली जिस्मों को सिर्फ चीरती नहीं बल्कि वो हाल करके छोड़ती है कि आदमी जिंदा नहीं बच सकता। तो कब का प्लान है बॉस? जैसे ही मौका मिले टारगेट पर 24 घंटे नजर रखो और उसके सारे मूवमेंट्स की खबर मुझ तक पहुंचती रहनी चाहिए। वहीं निशा विक्रांत के साथ उदयपुर के सबसे आलीशान प्राइवेट हवेली पर पहुंच गई। ये हमारे पुरखों की जायदाद है। यहाँ ना जाने कितनी लव स्टोरीज और सुहाग रात मने हैं। ये हवेली गवाह है हमारी ताकत और पहुंच का। आओ निशा, अब इसे एंजॉय करने की बारी तुम्हारी है। निशा अपने कदम फूंक फूंक के रख रही थी। वो जानती थी कि उसका कोई भी गलत कदम उसे एक्सपोज कर सकता है। ये देखने में तो पुरानी हवेली लगती है, लेकिन इसके चप्पे चप्पे में सेंसर और सीसीटीवी हिडन कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ तक कि बेडरूम में भी कोई चाह कर भी कोई परिंदा यहाँ मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। ये क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हारा पर्सनल हरम है? ब्लडी परवर्ट। निशा, आधे घंटे में मुझे पूल साइड पर मिलो। जाओ, तैयार हो जाओ। विक्रांत के आदमी निशा को उसके कमरे में ले गए। निशा को विद्युत की याद सता रही थी, जो प्रियंका के साथ अपने पापा धर्म से मिलने कपूर हाउस पहुंचा। अंदर जाने से पहले विद्युत बाहर ही रुक गया और उसे देखकर प्रियंका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ विद्युत? पता नहीं प्रियंका, इतना वक्त हो गया मुझे पापा से मिले, ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वो तुम्हारे पापा हैं विद्युत?
उनसे मिलने में क्या झिझक। तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। थैंक्स प्रियंका। इतना कहकर विद्युत कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने धर्म को एक वर्क डेस्क पर बैठा देखा। धर्म के साथ ढींगरा भी कमरे में मौजूद था। पापा। आओ विद्युत, बैठो। पापा आप ठीक हो गए हैं? विद्युत, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। क्या? पापा आर यू श्योर? अगर तुम नालायक हो तो विक्रांत भी कुछ काम का नहीं है। मैंने उसे ऐसा काम करते पकड़ा है जिससे हमारी कंपनी का नाम खाक में मिल जाता। इसलिए आज से तुम वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाओगे। आई कैन नॉट बिलीव दिस पापा। आप मुझे इस लायक समझते हैं? मुझे एक ऐसा आदमी अपने साथ चाहिए जो मेरा अपना हो। तुम्हारे लायक या नालायक होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ढींगरा हमेशा की तरह तुम्हें गाइड करता रहेगा। अगर आप विक्रांत के बारे में जानते हैं तो निशा के बारे में भी। जानता हूँ, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे अपनी फैमिली और अपनी कंपनी से मतलब है, बस। पापा, निशा एक मासूम लड़की है। विक्रांत उसकी मजबूरी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर रहा है। और जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमेशा से मुझसे जलता था। नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारा दिल निशा पे आ गया है। ये सुनकर विद्युत चुप रह गया। उसके दिल में कई जज्बात दौड़ रहे थे। उसे बाहर खड़ी प्रियंका भी याद आ रही थी। पापा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। कौन है? प्रियंका, अंदर आ जाओ। प्रियंका दबे पांव कमरे में दाखिल हो गई। उसका सर नहीं उठ रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी, ये क्या हो रहा है प्रियंका? क्या विद्युत अपने पापा के सामने तुझे प्रपोज करने वाला है? वहीं उदयपुर की ठंडी वादियों में विक्रांत पूल साइड पर बैठा, सिर्फ एक स्विमिंग ट्रंक्स पहने, एक हाथ में कीमती सिगार लिए और दूसरे हाथ में शराब का ग्लास लिए निशा का इंतजार कर रहा था। तभी निशा अपने कमरे से निकलकर पूल साइड पर पहुंची। आओ निशा, ड्रिंक? नो थैंक्स। मुझे तुम्हें देखना है। जाओ, पूल में तैरना शुरू करो। ये किस तरह की फरमाइश है? दिस हवेली इज माई लव नेस्ट। यहाँ कोई मेरी बात नहीं डालता। अगर तुम विद्युत की सलामती चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। निशा ने विद्युत का नाम सुनते ही अपना बाथरोब उतारा और पूल में उतर गई। पानी काफी ठंडा था और उसके कांपते हुए बदन को देख विक्रांत की आंखों में हवस की जगी आग निशा साफ साफ देख सकती थी। विक्रांत पैग पर पैग पिए जा रहा था और उसे काफी नशा चढ़ रहा था। निशा को उसके इरादों से डर लगने लगा। वहीं प्रियंका की नजर आखिरकार धर्म कपूर से मिली। क्या करती हैं आप? जी, मैं एक सोशल वेलफेयर संस्था चलाती हूँ। आपके माँ बाप? माँ का बचपन में देहांत हो गया और पापा डॉक्टर थे, वो भी नहीं रहे। इट्स नाइस टू मीट यू। इफ यू डोंट माइंड, आप बाहर इंतजार करेंगी? प्रियंका ने विद्युत की तरफ देखा, जिसने कुछ नहीं कहा, और एक पल बाद कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। बंद दरवाजे के पीछे से वो विद्युत और धर्म की बातें सुन सकती थी। ये क्या है विद्युत, तुमने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी? नहीं पापा, मैं तो प्रियंका को इसलिए आपसे मिलवाने लाया था। मैं जानता हूँ विद्युत, तुम क्या सोचकर इस लड़की को मेरे सामने लाए। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी हैसियत क्या है? और ये लड़की एक संस्था चलाने वाली मामूली सी लड़की। पापा, आप मेरी बात तो सुनिए। बहुत हो गया विद्युत, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी संभालो और तुम हो कि अभी अय्याशी में डूबे हुए हो। मैंने सोचा था कि तुम घर से निकलकर सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो फिर लड़की घुमाने और वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। और ये लड़की इस शहर में गोल्ड डिगर्स की कमी नहीं है। पापा, प्रियंका ऐसी लड़की नहीं है। अरे तो कैसी लड़की है? आज तक तुमने किस तरह की लड़कियों के साथ अपना वक्त बर्बाद किया है विद्युत? क्या मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है? विद्युत और धर्म को ये नहीं पता था कि बाहर खड़ी प्रियंका उनकी सारी बातें सुन रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी जिल्लत और सुनती, वो वहाँ से किसी को बिना बताए चली गई। पापा, आप कितना गलत समझ रहे हैं। मैं प्रियंका से प्यार नहीं करता। क्या? तो फिर इस लड़की को इस तरह मेरे सामने लाने का मतलब? मैं चाहता था कि मैं आपको उस इंसान से मिलवाऊं जिसने मुझे सहारा दिया। जब विक्रांत ने मुझे बेदखल कर दिया, वही थी जिसने मुझे अपने घर रहने के लिए दिया और मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेहनत के बारे में, जिंदगी के बारे में। मैं चाहता था कि आप उस इंसान से मिले जिसने मुझ में एक चेंज लाया है। लेकिन बदकिस्मती से पापा, आप भी अपनी दौलत और ताकत के नशे में इंसान को पहचानना भूल गए हैं। मैं कुछ नहीं जानता। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी फैमिली और कंपनी की पड़ी है, बस। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में विक्रांत निशा के हुस्न को शराब की घूंट के साथ पी रहा था। उसने इतनी पी ली थी कि अब उसे उठकर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। निशा, निशा, मुझे कमरे में लेकर चलो अभी। निशा पूल से बाहर आई और अपना बाथरोब पहनकर उसने विक्रांत का हाथ थामा और उसे सहारा देने लगी। विक्रांत की नजर जैसे निशा के भीगे बदन पर पड़ी, उसका दिल और दिमाग डगमगाने लगे। जैसे निशा उसे उसके कमरे तक ले गई, विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया। अंदर आओ,
और मेरे लिए एक और ड्रिंक बनाओ। तुम पहले ही बहुत नशे में हो विक्रांत, अब बस करो। और यही बात अगर विद्युत ने कही होती तो तू अब तक उसके बाहों में नाच रही होती। इतना कहकर विक्रांत ने निशा को अपनी ओर खींच लिया और उसे बेड पर धकेल दिया। झटका खाकर निशा का बाथरोब फिसलकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से विक्रांत की हवस सर चढ़कर बोलने लगी। वो अचानक निशा पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। वो बहुत नशे में था, इसीलिए वो निशा को चूमने में नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। अचानक निशा ने मौका देखकर विक्रांत की दोनों टांगों के बीच अपना घुटना दे मारा। दर्द के मारे विक्रांत नीचे गिर